Hello everyone, I'm Dr. Sonal Kumta. I'm an obstetrician and gynecologist and I'm speaking to you from Fortis Hospital, Mulund. This is about one of our patients, Mrs. Sneha Kumari, and I remember that in her antenatal period वो कहीं और दिखा रहे थे. हमें फ़ोन आया उनके हॉस्पिटल से जहाँ पे वो रजिस्टर्ड थी कि ये पेशेंट को वो फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड रेफ़र कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे, बिकॉज़ पेशेंट का कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गया था. उनका प्रेगनेंसी में ट्विन्स थे, जुड़वा बच्चे थे पेट में, और किसी वजह से उनको लग रहा था कि शायद डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस है, और पेशेंट को लंग में पानी भर गया है और इसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, उनको ब्रीदिंग ट्रबल हो गया था. तो इस वजह से ये पेशेंट को उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में ट्रांसफ़र किया था. तो जैसे पेशेंट आई, हमने देखा कि उनका कंडीशन काफ़ी सीरियस था. उनका SpO2 लेवल्स, यानी कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ये बहुत गिर गया था, लगभग 70-80 से भी नीचे था. पेशेंट सांस बिल्कुल नहीं ले पाती थी और पेट में उनके जुड़वा बच्चे थे. तो डेफिनेटली हमको पेशेंट को इस सीरियस कंडीशन में हमें उनको आईसीयू में रखना पड़ा. आईसीयू में उनका बहुत एफिशिएंटली और ऑन अ वॉर फुटिंग उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया, जिसमें उनको बेसिकली ऑक्सीजन दिया, उनको बाईपैप पे रखा था ताकि उनको ब्रीदिंग, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव हो जाए, और काफ़ी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस मिली, जिससे जो लंग में पानी भर गया था वो धीरे धीरे करके 2-3 दिन में वो धीरे धीरे से कम हो गया और उनके लंग्स खुल गए और वो अभी मच बेटर, अच्छी तरह से सांस ले पाई और उनका ऑक्सीजन लेवल ग्रेजुअली इम्प्रूव हो गया. इसके बाद ये पेशेंट को हमने वार्ड में ट्रांसफ़र किया और वार्ड में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे. सब कुछ अच्छा चल रहा था. हम एक्चुअली उनको डिस्चार्ज करने वाले थे ताकि हम उनको बाद में दोबारा से फॉलोअप के लिए बुलाएं. डिस्चार्ज से पहले ऑलवेज पॉलिसी होता है कि हम पेशेंट को वापस जांचें, और जांच में मुझे ये महसूस हुआ कि उनके थैली का मुंह अभी खुलने लगा था, जो प्राइमरीली वजह से उनको ट्रांसफ़र किया गया था कि डॉक्टर को डाउट आ रहा था कि उनका डिलीवरी जल्दी हो. तो उसी हिसाब से शायद पेशेंट ने बहुत स्ट्रेस लिया या जो भी होगा, तो ये प्रोसेस भी एक्सेलरेट हो गया और उनका थैली का मुंह खुलने लगा. हमने पेशेंट और रिलेटिव से डिस्कस किया कि ऐसी स्थिति में ट्विन्स, ऑलरेडी ट्विन्स है, और अगर हम उनको घर भेजेंगे तो कभी भी डिलीवरी हो सकता है, विच कैन बी क्वाइट डेंजरस सिचुएशन टू बी विथ. पेशेंट ऑल्सो वॉज विलिंग. आफ्टर द काउंसलिंग दे ऑल्सो एग्रीड कि नहीं, हम उनको डिलीवरी करके ही भेजते हैं. तो उनको डिलीवरी उनका कराया गया. We used cesarean to deliver because there were 2 babies. The position of the babies were not right that we could do a normal vaginal delivery for her. Besides, उनका lung condition अभी भी नाजुक था. तो दोनों बच्चों को डिलीवरी के बाद नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया, क्योंकि उनके बच्चों का वज़न भी बहुत कम था और कम दिन के बच्चे निकले थे. और माँ तो जल्द ही 2-3 दिन में डिलीवरी के बाद रिकवर हो गई. उनको तो हमने जल्द से जल्द डिस्चार्ज भी दे दिया. उसके बाद थोड़े दिनों तक बच्चे हमारे साथ रहे NICU में. बेबीज़ ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे से वेट गेन कर लिया. तब तक कि स्नेहा उनको डेली आके देखती थी. पहले पहले तो उनको फीडिंग वगैरह में थोड़ी मदद लगती थी, मगर बाद में उन्होंने खुद अपने आप से ये सारी चीज़ें सीख ली, और अभी दोनों बच्चों को डिस्चार्ज मिल गया है और स्नेहा बहुत अच्छे तरह से उनको मैनेज कर रही है. Hi, I'm Sneha and he's my husband Abhishek. Actually, from earlier we know that we are twin pregnancy and it's a high risk pregnancy. Actually, we regular consult with our doctor. My first trimester, second trimester, they all are very well easy going. But after my second trimester and third trimester, I got some abdominal pain. But on my 32 week 4 days, in night I got sudden abdomen pain.
So we just go to the doctor whom we are consulting regularly. And after 2 days of treatments, he said that we can't handle our case. So my husband decided that we're going to the Fortis hospital for better care. We came to the Fortis hospital, I think on the 1st of October. Sonal Kumta ma'am, she handled my case very well, and her team also. And I'm very happy to came the Fortis hospital because they do my treatment very well. After 3 days, I just feel very relaxed. On 8th of October, we did our cesarean on my 33 week 2 days. And I have twins baby boy. I just delivered twin baby boy, and they both are very well, but they are in NICU, but their body and organ all are developed very well. I'm very happy to came with the Fortis hospital. They handled my case very well, and my both the children they are also doing very good, but their weight is very low. It's when they born it's 1.6 kg, but now 1.5 kg. The doctor said when their weight got stabilized, when they are of 2 kgs, then we can take them to the home also. But today I'm discharging just because I'm well, but I have to come to the NSU for my babies for feeding and all. Thank you. After the treatment and well taken care by sister, nurses, and all the staffs, we can see our overall experience was quite good. और अभी हमारे दोनों बच्चे अच्छे कर रहे हैं और हमें आशा है कि बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर के बाहर निकलेंगे. So I hope that I wish them well and hope that they have a wonderful future ahead. The important point we want to make is that in a tertiary setup like this, जैसे कि फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड, जहाँ पे अगर कम दिन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं या उनके पूरा 9 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे बेबीज़ का भी अच्छे से केयर हम न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कर सकते हैं. और सेकेंड थिंग, जो स्नेहा को प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में, जिसमें उनको बहुत ब्रीदिंग का ट्रबल था, तो एक छोटे हॉस्पिटल में आईसीयू बैकअप ना होने की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत ला सकता है, सीरियस सिचुएशन हो सकता है. बट लकीली all of this could have been managed well, and I'm glad that Sneha has done so well. Thank you.